जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। तो आज की क्लास साथियों अपने CET 10+2 के जो ओल्ड मॉडल पेपर है उनको हल करेंगे इस क्लास में, क्योंकि साथियों आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपने इस मॉडल पेपर में जीके के क्वेश्चन हल करने वाले हैं, कंप्यूटर के, साइंस के और जो हिंदी के क्वेश्चन साथियों उनको यहाँ पे हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए, पीलिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रक्त में रिक्त स्थान का संचय हो जाता है। आपको बताना है किसका संचय हो जाता है। क्या ग्लोबुलिन का संचय हो जाता है, हीमोग्लोबिन का, या फिर बिलुर्बिन का, या फिर एल्बुमिन का। सभी साथी देखेंगे ध्यानपूर्वक। यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि बिलीरुबिन का यहाँ पे अपने रक्त में संचय हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर का पूछा गया है। यहाँ पे अव्यवस्थित साथियों एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे। कहीं पे अपने राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, तो कहीं पे कंप्यूटर के, कहीं पे साइंस के। तो आपको वो साथियों मैनेज करना होगा। यहाँ पे जैसा देख सकते हैं पहले वाला क्वेश्चन था, ये अपने साइंस का क्वेश्चन था। और जो 2 नंबर क्वेश्चन साथियों ये अपने कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार आपको आगे पीछे वो कहीं पे अपने राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कहीं पे अपने हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो आपको मैनेज करना होगा साथियों। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या डेजीवील है, ड्रम है, डॉट मैट्रिक्स है, या फिर लेजर है। आपको बताना साथियों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है इन 4 ऑप्शन में से। तो अपना राइट रहेगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि लेजर प्रिंटर है जो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। चलिए आगे देखते हैं। ये अपने साथियों इंग्लिश का क्वेश्चन था और ये अपने मैथ का क्वेश्चन है। देख लेंगे आप सभी साथी। अगर कोई विद्यार्थी इनको हल करना चाहता है तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नोट करवा देता हूँ। तो ये अपना 3 नंबर क्वेश्चन है, क्लास को रोक कर नोट कर सकते हैं। और फिर ये अपने 4 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने देख लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, या फिर ए बी नेगेटिव है, या फिर ए बी पॉजिटिव है। मैंने आपको क्लास में शुरू में बताया था साथियों कि अपने इस क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइंस के, जीके के और हिंदी के और कंप्यूटर के क्वेश्चन हल करने वाले। रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो या फिर अपने मैथ हो, इनके क्वेश्चन यहाँ पे हल नहीं किए जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो साथियों 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। ए बी पॉजिटिव है साथियों, वो अपने सार्वभौमिक ग्राही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपसे 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताना आपको। क्या एट्रोपिन है, क्या सिनकोनिन है, या फिर कुनेन है, या फिर निकोटिन है। तो सभी साथी देख लेंगे। यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथी 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि सिनकोना से प्राप्त मलेरिया का दवा का नाम है कुनेन। क्या रहेगा साथियों, कुनेन यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए, बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ब्लैक मोल्ड का, या फिर यीस्ट का, या फिर मोरेल का, या फिर मशरूम का। सभी साथी बताएंगे बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए अपना राइट रहेगा साथियों 7 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि ईस्ट का अपने इस्तेमाल किया जाता है। सभी साथियों को क्वेश्चन है नोट करने साथियों, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छप सकते हैं डायरेक्ट। इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए आगे देखते हैं। ये अपने साथियों 8 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिर साथियों 9 नंबर क्वेश्चन आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन है आपके सामने कि पावर पॉइंट में 2 तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है। तो उन फाइल प्रेजेंटेशनों को कौन सी साइज में जोड़ी जाती है, अपने कौन से नाम से जोड़ी जाती है, वो आपको देखना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें साथियों 9 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। डॉट WAV व डॉट MID फाइलें हैं वो अपने 2 तरह की ये साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है पावर पॉइंट में। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए, अपने LI और MG के बीच में समानता की विजय क्या है। क्या समान आयनिक विभव की है, या फिर 2 नंबर ऑप्शन उच्च विद्युत धनात्मक प्रकृति है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन उनके आयन के आवेश में समानता है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन उनके हाइड्रोक्साइडों की अघुलनशीलता है। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट रहेगा साथियों 10 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि समान आयनिक विभव। मैं आपको बता दूं साथियों, आप यहाँ पे जो CET 10+2 के ओल्ड मॉडल पेपर है वो यहाँ पे क्यों हल करवाए जा रहे हैं साथियों, क्योंकि आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छपने की संभावना रहती है ओल्ड मॉडल पेपरों से। जैसे अभी अपने CET ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था साथियों, जो CET ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था साथियों, जो इस एग्ज़ाम में भी अपने जो मॉडल पेपर किए थे CET के ओल्ड मॉडल पेपर, उन ओल्ड मॉडल पेपरों से प्रत्येक एग्जाम में प्रत्येक CET के जो शिफ्टें हुई थी, ये लगभग 4 शिफ्टें हुई थी CET ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में। तो उन चारों के चारों शिफ्टों में एग्जाम में प्रश्न है वो हूबहू छपे थे।
तो अब की बार भी इंपॉर्टेंट है, हूबहू छपने की संभावना रह सकती है। मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक क्लास में बने रहेंगे सभी साथी अंत तक है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। आपको साथियों मैं अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ आंसर बताने का प्रयास करूंगा ताकि क्लास है वो ज़्यादा लंबी ना हो सके। तो देखिए फटाफट से अपने को रिवीजन करना है। एक टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है। क्या उपक्रमों की स्थापना करना है, नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, या फिर 4 नंबर ऑप्शन आर्थिक असमानताओं को कम करना है। तो देखिए अपना राइट आंसर रहेगा साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना दोनों। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए, क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा गया है कि बताइए पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं। पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं साथियों, तो अपना राइट रहेगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि आनुवंशिक। 4 नंबर ऑप्शन रहेगा साथियों अनुवांशिकी का अपने अध्ययन करते हैं पुनेट वर्ग से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 13 नंबर क्वेश्चन बताइए राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में आपकी बार एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो देखिए अपना राइट रहेगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि अब तक राजस्थान के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपच के निदान में काम आती है। प्रतिरोधी, प्रत्यामल, पीड़ाहारी, या फिर कीटाणुरोधी। सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि प्रत्यामल। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। ये अपने 17 नंबर क्वेश्चन देखें सभी साथी। सुरभि शब्द युगम में सही अर्थ का चयन आपको करना है। पतंगा रात्रि, दूध बकरी, गंध गाय, या फिर मुकुट मुग्गा। सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट साथियों एग्जाम में क्वेश्चन छप सकता है 17 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि गंध गाय। चलिए आगे देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ था। जो किशनगढ़ शैली है उसका स्वतंत्र रूप आपको बताना है। क्या राजा किशन सिंह है, या फिर राजा जगमाल, या फिर राजा रूप सिंह है, या फिर राजा सामंत सिंह है। तो अपना राइट रहेगा साथियों 18 नंबर का 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि राजा सामंत सिंह के अंदर अपने शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, या फिर छबड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र, या फिर काली सिंध तापीय ऊर्जा संयंत्र, या फिर सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा संयंत्र। सभी साथी बताएंगे निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। तो अपना राइट रहेगा साथियों 19 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। और मैं आपको बता दूं साथियों अपने राजस्थान के अंदर जो अपने सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है वो कोयला से उत्पादन किया जाता है बिजली का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है। आमेर के किले में, मेहरानगढ़ के अंदर, अचलगढ़ में, या फिर कुंभागढ़ में। सभी साथी बताएंगे शीला देवी का मंदिर है वो किस किले के अंदर है। तो अपना राइट रहेगा साथियों अपने 20 नंबर क्वेश्चन का राइट 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि आमेर के किले में है। चलिए आगे देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 21 नंबर का क्वेश्चन कि बताइए राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रथम, तृतीय, द्वितीय, या फिर चतुर्थ। तो अपना राइट रहेगा साथियों 21 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर अपने राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए एबोनी वृक्ष रिक्त स्थान के वनों में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार के वनों में, पर्णपाती मानसून के, शंकुधारी सदाबहार, या फिर भूमध्य सागरीय। तो अपना राइट रहेगा साथियों 22 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन उष्णकटिबंधीय सदाबहार। आपको मैं बता दूं साथियों अपने अब डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि साथियों एग्जाम नज़दीक है, अपने पास व्याख्या के लिए इतना समय नहीं है। अगर आपको व्याख्या वाली क्लासें देखनी है तो अपने राजस्थान जीके की क्लासें चल रही है अपने स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे आप राजस्थान जीके की क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ सकते हैं। यहाँ पे साथियों आपने को एक टाइप से रिवीजन करना है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो उसी प्रकार से अपने को इस मॉडल पेपर को भी हल करना है। चलिए जल्दी जल्दी इस मॉडल पेपर को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चनों की संख्या भी ज़्यादा है साथियों। नेक्स्ट की देखिए
24 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है। कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है। क्या ग्रेफाइट है, हीरा है, कार्बन नैनोट्यूब है या फिर फुलेरिन है। तो देखिए अपने 24 नंबर क्वेश्चन का राइट रहेगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि फुलेरिन। जो अपने साथियों अब गुड का निशान लगाया जा रहा है वो अपना राइट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में बराबर होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है या फिर जब तब बदलता रहता है। आप सभी को बताना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लेंगे सभी साथी। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों, कम होती है। चलिए आगे देखते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं हल करवा देता हूँ साथियों। यदि 5 जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। रविवार होगा, मंगलवार, सोमवार या फिर बुधवार। तो अपना राइट रहेगा साथियों अपने 26 नंबर क्वेश्चन का राइट रहेगा 2 नंबर ऑप्शन यानी कि सोमवार रहेगा। हल आपको करना है साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। तो देखिए अपने 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट रहेगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन था साथियों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया 28 नंबर की बताइए स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य है। इंटरनेट ब्राउजर चलाना, प्रोग्राम चालू करना, फाइल ढूंढना या फिर सिस्टम लॉक खोलना। सभी साथी बताएंगे स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का अर्थ क्या है, कार्य क्या है। तो अपना राइट रहेगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन प्रोग्राम चालू करना, यहाँ पे राइट रहेगा 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा साथियों प्रोग्राम चालू करना। देखिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए विपरीत लक्षणों के संकेतक जिनी जोड़े को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो 29 का राइट रहेगा साथियों अपने 1 नंबर ऑप्शन क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है। तो नगर निगमों की संख्या साथियों अपने 10 है, नोट कर लेंगे सभी साथी। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये अपने इंग्लिश का क्वेश्चन साथियों छोड़ देंगे, ये अपने मैथ का आ गया। ये देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको जिले का नाम बताना है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जालौर से, सिरोही से, झालावाड़ से या फिर बांसवाड़ा से। तो देखिए अपने 33 नंबर क्वेश्चन का राइट रहेगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि बांसवाड़ा से। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए विषम का आपको चयन करना है। कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया साथियों, कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए विषम का चयन कीजिए, ओरेकल विषम रहेगा या फिर MySQL रहेगा या फिर 3 नंबर ऑप्शन MS एक्सेस रहेगा या फिर 4 नंबर ऑप्शन C++ रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का अपन बात करें राइट आंसर की, तो ये अपना साथियों 34 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट रहेगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन यानी कि C++ है। ये साथियों एक कंप्यूटर की भाषा है। क्या है साथियों, भाषा है। अगर आप भी अब की बार CET 10+2 का एग्जाम दे रहे हैं साथियों, तो मैं आपको बता दूं अपने कंप्यूटर की क्लासें लगी हुई है साथियों, 2 क्लासें लगी हुई है जहाँ पे मैंने आपको 250 MCQ करवाने का प्रयास किया है, महत्वपूर्ण MCQ करवाने का प्रयास किया जो अब की बार एग्जाम में हूबहू छपने की संभावना है। तो इन दोनों के क्लासों को जरूर देखिएगा साथियों, ताकि आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो बाहर ना जाएँ एग्जाम में। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम आपको बताना है। मैं आप चला जाऊंगा, तो यहाँ पे सर्वनाम रहेगा साथियों निजवाचक। कौन सा रहेगा, निजवाचक यहाँ पे सर्वनाम रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो संघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है अपकेंद्रण में, आंशिक आसवन में, निस्यंदन में या फिर वाष्पीकरण में। सभी साथी बताएंगे। इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन है साथियों, और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अपना 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों अपकेंद्रण में। चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 38 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। 18 दिसंबर 2022 के अनुसार आपको बताना साथियों। तो अपने राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष साथियों श्रीमती रेखा शर्मा यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा।
चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। भारत के अंदर बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई साथियों, तो 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ की गई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखना चाहते हो। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में पक्का आपके क्वेश्चन आने वाला है ट्रेंच आयोग का। इंपॉर्टेंट साथियों, तो ट्रेंच आयोग का गठन साथियों किस किसान आंदोलन के संदर्भ में किया गया था साथियों, तो अपना साथियों जो बेगू किसान आंदोलन है इसके संदर्भ में अपने ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। और बिजौलिया किसान आंदोलन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 44 वर्षों के लगभग साथियों सबसे लंबा चलने वाला बिजौलिया किसान आंदोलन है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है तो देखिए अपना राइट रहेगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि पादप लवक से ये अपने स्टार्ट होती है। चलिए आगे देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए महाराज श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहाँ पर है। जोधपुर के अंदर, पाली के अंदर, जैसलमेर के अंदर या फिर जयपुर के अंदर। महाराजा श्री उमेद मिल्स कहाँ पर है साथियों, तो अपना राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, यानी कि पाली के अंदर। कहाँ पर है साथियों, पाली के अंदर है वर्तमान में महाराजा श्री उमेद मिल्स। चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बताइए साथियों 45 नंबर का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया था। तो अपना राइट रहेगा साथियों, अगर बात करें 45 नंबर क्वेश्चन के, तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों नागभट्ट प्रथम। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है। लकड़ी का मिंदर है, जस्ते से बना पानी का पात्र है, जरी साड़ी है या फिर पोमचा है। इंपॉर्टेंट लगा लेना 47 नंबर क्वेश्चन को, एग्जाम में आपको पक्का मिलेगा कि बताइए जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है साथियों। तो जोधपुर का प्रसिद्ध बादला जस्ते से बना एक पानी का पात्र है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा साथियों, जस्ते का बना पानी का पात्र है बादला। आगे देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है। आपको बताना है प्रत्ययुक्त कौन सा शब्द है। हिंदी का क्वेश्चन साथियों, तो अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि सजावट में प्रत्यय है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। सही विलोम शब्द का प्रयोग बताना आपको किस में हुआ है। क्या निंदा कोप रहेगा, बी नंबर ऑप्शन कृतज्ञ कृतघ्न रहेगा, या फिर 4 नंबर ऑप्शन कठु का कठोर रहेगा, या फिर 3 नंबर ऑप्शन स्थूल दीर्घ रहेगा। सभी साथी बताएंगे। बड़ा ही सरल और आसान क्वेश्चन साथियों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस समूह के अंदर सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन कृतज्ञ कृतघ्न। चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि बताइए अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड क्या है। तो देखिए अपना राइट रहेगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन UAA अपना राइट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 52 नंबर क्वेश्चन। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया। यह किस नदी पर बनाया गया था। कौन सी नदी पे था साथियों, ये अपने मच्छू नदी पे था। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों। आस्की के साथ कोडिंग सिस्टम में कितने करेक्टर होते हैं। तो अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 128 करेक्टर होते हैं आस्की 7 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको बताना है कौन से विकल्प के अंदर सारे के सारे जो शब्द साथियों ये अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, यानी कि जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप के अंदर साथियों अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया जाता है साथियों अपने महाराजा सरदार सिंह के द्वारा। किसका निर्माण करवाया जाता है साथियों, जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया जाता है महाराजा सरदार सिंह के द्वारा। और मैं आपको बता दूं एग्जाम में अब की बार पक्का आएगा कि बताइए राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं। राजस्थान का
ताजमहल किसे कहा जाता है साथियों? तो जसवंतथड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लगभग साथियों मैं आपको बता दूं, अपने ऐसे लगभग 6 अपने CET 10+2 के मॉडल पेपर आपको करवाए जाएंगे। तो सभी साथी कंप्लीट मॉडल पेपरों की क्लासें हैं वो अटेंड करेंगे। तो देखिए 58 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी साथियों शेरगढ़। कौन सी साथियों? शेरगढ़ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में निम्नलिखित में जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है साथियों? तो ये अपने BWHW यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब किया गया? अहमदाबाद में कितवें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया साथियों? तो अपना राइट रहेगा 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता है अपने अहमदाबाद में, नोट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं, 61 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सभी साथी ध्यानपूर्वक पहले क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए घुड़सवार शब्द में समास कौन सा है? समास आपको बताना है, तो यहाँ पे अपना तत्पुरुष समास रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा साथियों? तो अपने महेंद्रगिरी है, नोट कर लेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 63 नंबर का क्वेश्चन, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 1912 में रिक्त स्थान था। गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 1912 में रिक्त स्थान था। तो सभी साथी बताएंगे 63 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बेड़सा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया और इम्पोर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि अभी तक 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि बताइए व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति किस देश के हैं? व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति कौन से देश के साथियों? तो अपना 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा यूक्रेन। लेकिन साथियों वर्तमान में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या पता रिपीट हो जाए क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट लगा लेना अपने साथियों। रशिया और यूक्रेन के बीच में वर्तमान में भी युद्ध जारी है, तो चर्चा का विषय बना हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए श्री कलराज मिश्र राजस्थान के रिक्त स्थान वे राज्यपाल है। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के रिक्त स्थान के राज्यपाल है साथियों, तो अपना 44वें राज्यपाल है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट 67 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है साथियों, तो अपना राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? ALU, कंट्रोल यूनिट, अपने एंटीवायरस या फिर असेंबलर। ALU की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट साथियों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अपनी ALU की फुल फॉर्म रहती है, ये आपको नोट कर लेना इसी क्वेश्चन के साथ। अब अगर बात करें साथियों यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों, असेंबलर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? तो अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि ग्रे एसन। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बताइए कि मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। तो अपना राइट रहेगा साथियों, मुख्य फोकस से गुजरती है, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ? लोकायुक्त का पद आपको बताना है कब सर्जित होता है साथियों, तो 1973 में होता है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? संधि आपको बताना है, क्या गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है या फिर विसर्ग संधि है। अब की बार CET ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में भी संधि से संबंधित क्वेश्चन आए थे और एग्जाम में इंपॉर्टेंट लगा लेना, अपने CET 10+2 के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की, तो 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों, विसर्ग संधि है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वधातु है? तो यहाँ पे अपना राइट रहेगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि O। चलिए आगे देखते हैं,
78 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यंग्य करना, अर्थ से संबंधित लोकोक्ति आपको बताना है। तो अपना राइट रहेगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर। चलिए आगे देखते हैं। ये साथियों अपने 79 नंबर का क्वेश्चन है। ये अब लगभग अब की बार जो अपने 79 नंबर का क्वेश्चन साथियों जो अपने एग्जाम हुआ था उसमें डिलीट माना गया था, तो इसको आप एक बार छोड़ देंगे। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद में। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए पैनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। पैनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो अपना राइट रहेगा साथियों गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 83 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है। कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स देखने में मदद करता है साथियों। तो अपना राइट रहेगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि ब्राउजर प्रोग्राम। चलिए आगे देखते हैं। 84 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए CDR प्रकार की CD पर डेटा को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो 84 का अपना राइट रहेगा साथियों बी नंबर ऑप्शन, कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। आगे देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन देखिए सभी साथी, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए किस वस्तु का आभासी व विवर्तित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा या फिर अवतल लेंस द्वारा। तो अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा अपना राइट रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है। हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है साथियों। तो यहाँ पे अपना राइट रहेगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि 450 डिग्री आयरन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है। तो अपने पहली महिला महानिदेशक साथियों अपना राइट रहेगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि पूनम गुप्ता है। नोट कर लेंगे सभी साथी, आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। तो देखिए अपना राइट रहेगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि अंतर्दान यहाँ पे शुद्ध है। आगे देखिए नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान के हेमांग जायसवाल रिक्त स्थान के खिलाड़ी है। तो ये अपने साथियों जूडो के खिलाड़ी है। बी नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 92 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। तो यहाँ पे अपना राइट रहेगा साथियों बी नंबर ऑप्शन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली राइट रहेगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया। तो अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अलवर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। क्वेश्चन पूछा गया है कि तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है। तारकसी के आभूषण या फिर आप कह सकते हैं जो जेवर है वो किस स्थान के प्रसिद्ध है साथियों। तो अपना जो नाथ द्वारा है यहाँ का प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए मालपुरा करौली मैदान भाग है। मालपुरा करौली मैदान भाग है साथियों अपने बनास बेसिन का। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे देखेंगे ये अपने एक इंग्लिश का आर्टिकल का क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए ही इज नॉट रिक्त स्थान हॉनरेबल मैन। ही इज नॉट रिक्त स्थान हॉनरेबल मैन। तो यहाँ पे अपना राइट रहेगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि एन आएगा। क्योंकि साथियों जो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड की जो साउंड आ रही है साथियों ये अपने वोवल साउंड है, और वोवल साउंड से पहले साथियों ये अपने आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन साथियों, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को अब दिखाई दे रहा होगा। हिंदी और इंग्लिश में साथियों एक साथ क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन आज का हमारा 98 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए दृष्टि दोष दृष्टिवेश में तब उत्पन्न होती है जब साथियों अपने कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती, यानी कि तब अपनी उत्पन्न होती है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए लगभग अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, उसके बाद लगभग 50 क्वेश्चन बचेंगे।
देखिए 99 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है साथियों। तो अपना 4 नंबर ऑप्शन गरीबी निवारण से संबंधित नहीं है। चलिए आज का हमारा 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया साथियों। तो अपना राइट रहेगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आशा पारेख को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग साथियों अपने 50 क्वेश्चन मात्र शेष बचे हैं, तो एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे और उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन का लेवल है वो पता लग रहा होगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में CET 10+2 के एग्जाम में अब की बार पूछे जाने की संभावना है। तो क्लास के साथ जुड़े रहेंगे अंत तक। एक बार इस क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट अपने जो लगभग 6 मॉडल पेपर और आपको करवाए जाएंगे उसकी क्लासों के लिए आपको, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों चैनल को जरूर। तो देखिए नेक्स्ट आज का हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि बताइए राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है साथियों। तो अपना राइट रहेगा जसनाती सिद्ध संप्रदाय। इस क्वेश्चन को तो आप नोट कर लें साथियों, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए 102 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए प्रभा अंतरे पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है। खेल से संबंधित है, या फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित है, या फिर समाज सेवा से, या फिर भारतीय शास्त्रीय संगीत से। तो अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है ये अपने प्रभा अत्रे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है। इंपॉर्टेंट साथियों, क्योंकि पुष्कर झील भी अपने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने ग्रेजुएशन लेवल CET ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में अपने झीलों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या पता अब की बार पुष्कर झील से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, तो पुष्कर झील को आपको बड़ी आराम से और ध्यानपूर्वक पढ़ के जाना है। तो अगर देखिए अगर बात करें यहाँ पे 103 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो साथियों अपना 3 नंबर ऑप्शन का राइट रहेगा कार्तिको, यानी कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के कौन से माह में लगता है साथियों। तो कार्तिक माह में लगता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करें 104 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो यहाँ पे अपना साथियों 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा डिस्प्रेंसी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में पक्का रिपीट हो सकता है। तो अपना साथियों बी नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा विलो वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है क्रिकेट के बल्ला बनाने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बूंदी एवं कोटा क्षेत्र की कौन सी बोली बोली जाती है। इंपॉर्टेंट है, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है साथियों। तो अपना राइट रहेगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि हाड़ौती बोली जाती है बूंदी एवं कोटा में। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक आपको बताना है कौन सी रही, छठी रही, 7वीं रही, 9वीं रही, या फिर 8वीं रही। सभी साथी बताएंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है साथियों। तो अपने भारत की रैंक है 8वीं। चलिए आगे देखते हैं। ये अपने रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इसको छोड़ दीजिए साथियों, क्योंकि साथियों अपने पास इतना टाइम नहीं है। अपने को लगभग 6 मॉडल पेपर कवर करने हैं CET 10+2 के, ताकि आपको समय पर मैं जल्दी से एग्ज़ाम से पहले 6 के 6 मॉडल पेपर कवर करवा सकूं, ताकि आपको पता लगे एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल के या फिर किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में अब की बार पूछे जाने की संभावना है। अगर आप अपने राजस्थान GK को MCQ अपने व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी क्लासें चल रही है, उस क्लासों को जरूर ज्वाइन कीजिए। और जल्दी आपके सामने साथियों एक मैराथन क्लास आएगी, उस क्लास को देखना मत भूलिएगा साथियों, क्योंकि एग्जाम में आपको उस मैराथन क्लास से हूबहू क्वेश्चन मिलेगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि और भी विद्यार्थी है वो क्लास से जुड़ सकें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 109 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ष में भारत ने चंद्रमा फर्स्ट छोड़ा था? 2007 में, 2009 में, 2008 में या फिर 2010 में? सभी साथी बताएंगे कि भारत ने अपने जो चंद्रमा फर्स्ट था साथियों वो किस सन में छोड़ा था। तो अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 2008 में। कब छोड़ा था साथियों? 2008 में छोड़ा था। चलिए आगे देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अपने इंग्लिश का क्वेश्चन साथियों, तो अपना 110 का राइट रहेगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन। उसने भीगने से पैसे बचाए, यानी कि आपको ट्रांसलेशन करके बताना था कि शी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे। तो अपना राइट रहेगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन। नोट कर लेंगे सभी साथी, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 112 नंबर क्वेश्चन। बताइए उत्तम श्रेणी का कोयला आपसे पूछा गया है। एंथ्रेसाइट है, बिटुमिन्स है, पीट है या फिर लिग्नाइट है? उत्तम श्रेणी का कोयला आपसे पूछा गया है। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो 112 नंबर क्वेश्चन का राइट रहेगा साथियों ये अपने एंथ्रासाइट। अगर बात करें साथियों यहाँ पे कोयले की, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कोयले के कितने प्रकार होते हैं साथियों, तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होता है? एक तो होता है एंथ्रेसाइट, एक होता है बिटुमिन्स, एक होता है पीट और एक होता है लिग्नाइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा कोयला है वो कौन सा पाया जाता है साथियों, तो लिग्नाइट कोयला अपने राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। ये भी आपको नोट करना है। क्या पता इससे संबंधित, कोयले से संबंधित अब की बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो नोट कर लेना और इम्पोर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए गंभीरी तथा बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला है? गंभीरी तथा बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला साथियों? क्या कुंभलगढ़ का किला है, टोडगढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है या फिर रणथंभौर का किला है? तो अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि चित्तौड़गढ़ का किला अपने गंभीरी तथा बेडस नदियों के संगम पर है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? कपिल आम खाता है, बी नंबर ऑप्शन चेतन पानी पी रहा है, 3 नंबर ऑप्शन सरोज नाटक देख रही है या फिर 4 नंबर ऑप्शन वह रात भर नहीं सोया। आपको बताना है अकर्मक क्रिया का प्रयोग किस सेंटेंस में हुआ है। तो अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन, वह रात भर नहीं सोया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का आपको नाम बताना है। क्या कांतली नदी है, मंथा नदी है, घग्गर नदी है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे 115 का 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई भी नदी है वो बीकानेर में नहीं बहती है। घग्गर नदी साथियों ये अपने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो हनुमानगढ़ के अंदर बटनेर का किला है। कौन सा किला साथियों? हनुमानगढ़ के अंदर बटनेर का किला है। और दूसरी बात करें साथियों बटनेर अपने हनुमानगढ़ में आपको पता है, ध्यान में रखना है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो कालीबंगा सभ्यता और बटनेर का किला ये दोनों हनुमानगढ़ के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? डीडवाना, कुचामन, डेगाना या फिर रेवासा? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट रहेगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि रेवासा अपने नागौर जिले में झील नहीं है। आगे देखेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 121 राजस्थान जीके का। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है? नूह में, कालीबंगा सभ्यता में, गणेश्वर सभ्यता में या फिर पीलीबंगा सभ्यता में? ये आप देख सकते हैं कालीबंगा का सभ्यता का क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी साथी ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट करने का प्रयास करेंगे। तो अपने राइट रहेगा साथियों यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन गणेश्वर। अब आपको ध्यान में रखना साथियों ये जो पीलीबंगा सभ्यता है और ये जो अपनी कालीबंगा सभ्यता है ये दोनों की दोनों साथियों अपने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पर साथियों? हनुमानगढ़ के अंदर है, आपको ध्यान में रखना है। और बटनेर का किला भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बटनेर का किला।
उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि बताइए एक भूस्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर व किस तल में भ्रमण करता है। तो अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि 36,000 किलोमीटर भूमध्य रेखीय तल। चलिए आगे देखें। 123 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता कौन है। द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता है साथियों अपने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अब की बार क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है साथियों। तो अपना राइट रहेगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि 11,283 अपने राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है 11,283। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए अपने, बड़ा क्वेश्चन है एक बार इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। 126 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है। तो अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। चलिए आगे देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन, पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं साथियों। तो उसे कहते हैं अपने अनुस्मारक, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है। तो अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन, अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। चलिए आगे देखते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी। तो अपना राइट रहेगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन, 12वीं विधानसभा में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 131 नंबर, एयर मार्शल शेख अब्दुल हन्नान फ्लाइट कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि थे, वे हैं। तो अपना राइट रहेगा साथियों बांग्लादेश से, 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए आगे देखिए, ये अपने मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसको छोड़ दीजिएगा। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए, तवांग क्षेत्र स्थित है, आपको बताना है तवांग क्षेत्र कहाँ पर साथियों, क्योंकि चर्चा का विषय बना हुआ है तवांग और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अब की बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ एक क्वेश्चन साथियों ऐसे है जो पिछली बार अपने CET 10+2 का एग्जाम हुआ था तब से लेकर साथियों आज भी अपने 2024 में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अब की बार भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो रिपीट होने की संभावना रह सकती है। इनसे संबंधित तो गंभीर रूप से इन क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे और अमल में लाएंगे सभी साथी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट रहेगा साथियों तवांग क्षेत्र वो अपने अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए, क्वेश्चन देखिए सभी साथी 134 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे। तो अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे हीरालाल शास्त्री, 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों हीरालाल शास्त्री है, वो अपने 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे। चलिए आगे देखिए 135 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया था। तो अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि 1977 से 1978। चलिए आगे बात करें साथियों 136 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है। तो अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे जयपुर, 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 137 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए बृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था साथियों। तो अपना महाराजा सवाई मान सिंह को नियुक्त किया गया था, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा 137 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे सभी साथी। तो यहाँ पे आपसे हिंदी ट्रांसलेशन पूछा गया है, तो अपना 138 का बी नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों। रजिस्ट्रेशन को पंजीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन को हिंदी में पंजीकरण कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 139 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि मंगोलिया के अंदर। चलिए आगे देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन साथियों, इंपॉर्टेंट है
क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है। रामदेव जी है, पापू जी है, मल्लीनाथ जी है या फिर गोगा जी है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोबारा से भी पूछा जा सकता है। तो अपने सांपों से संबंधित लोक देवता साथियों गोगा जी, ये अपने इनका मंदिर है साथियों, अपने गोगा जी गोगामेडी के अंदर इनका मंदिर है जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहां वन क्षेत्र का प्रतिशतमान न्यूनतम है, वह है। देखिए अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे हरियाणा, 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। चलिए आगे देखते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित की बात करें साथियों यहाँ पे तो अपना जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 है, वो सही सुमेलित नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए आगे बात करें साथियों। 144 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है साथियों। तो अपने भेरी कहते हैं बुंगल को, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। चलिए आगे देखते हैं। लगभग साथियों अपने 5 क्वेश्चन और बाकी बचे हैं, तो एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे ताकि और भी विद्यार्थी अपने शेयर करके और भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ सकें। क्लास को लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट आपसे 145 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, विश्वास स्वरूपम रिक्त स्थान की प्रतिमा है। आपको बताना है विश्वास स्वरूपम किसकी प्रतिमा साथियों। तो अपना राइट रहेगा साथियों भगवान शिव की प्रतिमा है। चलिए आगे देखते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट साइज टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है। अपने कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में दोबारा से भी आ सकता है। तो अपने इस क्वेश्चन का राइट रहेगा साथियों अपने 8 से 72, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। चलिए आगे देखते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। तो अपने 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है। इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर बताएं साथियों, सभी साथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे कि आपने राजेश गोदा है, नरोत्तम जांगिड है, अनुराधा जांगिड है या फिर अबरार अहमद है। तो देखिए अपने राइट रहेगा साथियों यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन राजेश गोदा। बात करें साथियों यहाँ पे ब्लू पोट्री की, तो ये ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। मूल रूप से साथियों ब्लू पोट्री वो कहाँ की थी, पर्सिया की मूल रूप से थी। और बात करें साथियों जयपुर की, तो जयपुर के अंदर हवा महल है। कौन सा महल है साथियों, हवा महल है, इंपॉर्टेंट है, जिसका निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा करवाया जाता है। प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। हवा महल एक साथियों 5 मंजिला महल है, ये आपको याद रखना है। 1799 में इसका निर्माण करवाया जाता है साथियों। कब करवाया जाता है, 1799 में। ये कुछ बातें आपको साथियों इस क्वेश्चन के साथ साथ नोट करनी है और ध्यान में रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान के स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी साथियों। तो अपना राइट रहेगा यहाँ पे 149 का 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि 11.04%। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, मैथ का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे राइट रहेगा साथियों 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनका औसत है वो 39 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी रहेगी साथियों। तो सबसे छोटी संख्या रहेगी यहाँ पे 26, अपना 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास वो पसंद आई होगी। मैंने आपको साथियों ये अपने जो मॉडल पेपर है CET का, इसलिए आपको हल करवाने का प्रयास किया है ताकि आपको पता लगे जो अब की बार CET 10+2 का एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चनों का लेवल क्या रहेगा। अगर आप पहले 1 से लगभग 4-5 मॉडल पेपर अगर आप एग्ज़ाम से पहले करके जाते हो तो आपको घबराहट नहीं होगी, आपको पता रहेगा हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो आप तैयार होकर जाएंगे। तो सभी साथियों को जो अपने 1 मॉडल पेपर तो मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दिया है, नेक्स्ट अपने 5 मॉडल पेपर और रहेंगे, तो उन क्लासों को भी ज़रूर देखिएगा। और इन मॉडल पेपरों से भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं ताकि आपको फ़ायदा रहेगा अगर आप इन क्लासों को देखते हैं।
आराम से आप 40% का क्राइटेरिया क्लियर कर सकेंगे अगर आपने मॉडल पेपरों की क्लास अटेंड की है। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास है वो पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ पे अपनी क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप ऐसे घर पर बैठे हुए अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़कर। धन्यवाद।